नमस्कार, आकिब सीवन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जो रात्रि के समय लगे कि जो घटना हुई है सब्जी मंडी में, वहां पर अभी हम पहुंचे हुए हैं। पहले तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि जो आग लगा है जहां पर कॉस्मेटिक के दुकान में, उसकी पहले तस्वीरें आपको दिखा दे। इस समय हम लोग सब्जी मंडी में है और भारी नुकसान हुआ है दुकानदार का। यूं कह लीजिए कि दुकानदार कर्ज लेकर अपनी दुकान खोलते हैं और कॉस्मेटिक का यहाँ पर दुकान था और तमाम जो कॉस्मेटिक की यहाँ पर सामान था वो इस समय जलकर राख हो चुका है। कोई सामान ऐसा नहीं बचा हुआ है कि जो बच सके। अगल बगल के जो दुकानदार है उनको भी क्षति पहुंचा है। तस्वीरें दिखाने की पहले हम कोशिश कर रहे हैं, पहले कि तमाम जो विजुअल है वो आपको दिखा दी जाए, उसके बाद तमाम जो सारी बातें हैं वो आपको हम बताएंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए कि जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है वहां तक इस समय अगलगी की घटना के बाद तमाम जो सामान है वो क्षति हो चुका है। सब्जी मंडी में अचानक रात को 11 बजे आग लगती है और स्थानीय जो दुकानदार है या स्थानीय ग्रामीण कहिए यहाँ के, उनकी मदद से और दमकल की गाड़ी जब यहाँ पर पहुंची, उन लोगों के सहारे आग पर काबू पाया गया, मगर यहाँ पर लाखों की क्षति देखी जा रही है। अभी तक जो दुकानदार के द्वारा बताया गया कि सीओ के तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं की गई है कि जिससे क्षति का आकलन कराया जाए और क्षति के आकलन के बाद इनको मुआवजा देने की बात कही जाए। पहले सीओ के द्वारा कर्मचारी से क्षति का आकलन कराया जाता है, मगर अभी ऐसी कोई पहल या इस तरीके के कोई कर्मचारी यहाँ पर अभी नहीं पहुंचे हैं। थोड़ा सा हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। जिनका दुकानदार था, रात के 11 बजे आग लगने की बात कही जा रही है। अभी कोई अधिकारी की तरफ से कोई लोग या कर्मचारी या सीओ वगैरह कोई देखने भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लाखों की क्षति हुई है। कैसे ये घटना हुई, कैसे आपको मालूम चला? जी, हमको फोन आया 11 साढ़े 11 में, तो हम आए थे तो उसमें काम किए बताने का। क्या क्या सामान था आपकी दुकान? जी, कॉस्मेटिक परचून पूरा आइटम था, खिलौना परचून ज्वेलरी सब आइटम था। कितने रुपए का सामान, कितने लाख का सामान? जी, 25 लाख का। जब रात्रि के 11 बजे घटना हुई, अभी तक कोई कर्मचारी या सीईओ की तरफ से कोई? जी, अभी कोई सर नहीं अभी आया है। कोई नहीं? जी, कोई कर्मचारी कोई सीईओ अभी सर नहीं आया है। टोटल अपने जो सामान जो रखा होगा वो कितने कुल लागत का रहा होगा? जो वही 25 लाख। तो आप सुन सकते हैं कि कहा जा रहा है कि दुकानदार के द्वारा कि 25 लाख का जो सामान था उनके दुकान में था। तस्वीरें आप देख लीजिए कि तमाम जो सामग्री है वो इस समय नीचे पड़ा हुआ है। टिकुली से लेकर चूड़ी से लेकर तमाम तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हमारा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आएंगे और तस्वीरें हम आपको थोड़ा सा अंदर चल के इसलिए दिखा रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि कोई गरीब और कोई दुकानदार अपने दुकान में कर्ज लेकर इस तरीके की दुकान खोलता है और अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगती है और आग के बाद तमाम जो जितने यहाँ पर दुकानें सामग्री रखी हुई थी वो जलकर इस समय राख हो चुकी है। अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहायता अभी नहीं दी गई है, न सीओ के द्वारा किसी कर्मचारी को भेजकर इस क्षति का आकलन कराया गया है। मगर तस्वीरें दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। जो दुकानदार है काफी परेशान भी है क्योंकि इतनी बड़ी क्षति हुई है, लाखों की क्षति है। लाजमी बनता है कि कोई भी दुकानदार इस तरीके की परेशानी में होगा। शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगती है और भयावह स्थिति होती है। उस समय भयावह इतनी होती है, आग इतना जोर में होता है कि स्थानीय जो दुकानदार थे वो भी डर रहे थे कि कहीं हमारे दुकानों में भी आग नहीं लग जाए। इनके पास के जो दुकानदार हैं उनके भी दुकानों में आग लगा है और वो लोग भी क्षति में है। इनका सबसे ज्यादा क्षति, इनका लाखों का क्षति है। तस्वीर ये बयां कर रही है, जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है, जो तस्वीरें हम आपको कैद करके दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि इनका लाखों का क्षति हुआ है। दुकानदार इस समय अपने पैसों का लगाकर कड़ी मेहनत की वजह से लोन लेकर अपने दुकानदारी करते हैं और इतनी बड़ी क्षति हो चुकी है और अभी तक कोई सहायता के लिए कोई भी लोग भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। और इस समय हम लोग सीवर सब्जी मंडी में हैं। तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से जो दुकान में जो तो रैक वगैरह था वो जल चुका है और इस समय तस्वीरें दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों की तस्वीर आप देख सकते हैं। स्थानीय दुकानदार थे और स्थानीय दुकानदारों के ही पहल के वजह से इस आग पर काबू पाया गया है। और स्थिति रात को इतनी भयावह थी कि जो लोग थे जो इस दृश्य को देख रहे थे वो डर के साम जा रहे थे। किसी न किसी तरीके से दमकल गाड़ी को फोन किया गया, यूं कह लीजिए फायर ब्रिगेड को फोन किया गया और पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दुकानदार को मालूम नहीं था, स्थानीय लोगों की यहाँ की वजह से यहाँ के लोगों ने उनको फोन करके बताया। उनके बाद ये पहुंचे और स्थिति इतनी भयावह थी कि कुछ भी सामान नहीं बच सका।
सारा सामान जलकर राख हो चुका है और इस समय कम से कम 10-11 बजे होंगे, मगर अभी अंचल अधिकारी की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं की गई है, किसी राजस्व कर्मचारी को नहीं भेजा गया है क्षति का आकलन करें, क्योंकि मगर तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से है। आसपास के जो दुकान है उनका भी जो है वो क्षति हुआ है। देख लीजिए चूड़ी लाठी था, यहाँ पर तमाम जो सामग्री था वो इस समय जो है वो जलकर आग। दुकान का शटर आप देख सकते हैं, जो बगल का दुकान है वो देख सकते हैं, और इस समय कुल ये मिलाकर कहा जाए कि लाखों की क्षति है और शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक ये आग लगती है, उसकी वजह से इतना क्षति की जो तस्वीर है सुबह सुबह निकलती है। और रामिन है जिन्होंने दुकानदार को फोन करके तमाम इस बात की जानकारी दी। क्या दृश्य था उस समय, क्या स्थिति बन रही थी, आप लोग कैसे आग पर काबू पाए? 11 बजे के आसपास में हमको यहाँ से फ़ोन आता है, मेरे पास फ़ोन आया कि मतलब मुकेश जी के मतलब दुकान में आग लग गई है। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी हुए हैं मुकेश जी। तो हम इनको जाके मतलब जो ना बताएं कि आपकी दुकान में आग लग गई है। हाँ, तो इनको मतलब इनके साथ हम लोग भी हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये तो मतलब बिल्कुल नाम सुनते ही, आग का नाम सुने तो बिल्कुल मतलब जो है ना बेकाबू हो चुके थे, बिल्कुल बेहोश टाइप का मतलब हो गया था। तो इनको मतलब किसी तरह मतलब चलिए पहले वहाँ का माहौल देखिए मतलब क्या है वहाँ पे। तो इनको लेके मतलब जो है ना हम लोग यहाँ पे आए, देखें आग बुरी तरह से जो है ना बिल्कुल फैल गया हुआ था, समझे कि नहीं। और यहाँ स्थानीय लोग सब अपना जो जहाँ तक मतलब हो रहा था हेल्प करने की कोशिश किया, मतलब ये लोग कर रहे थे। पानी मतलब जो है ना पटा रहे थे बाल्टी से, डब्बा से, जिसको जो मिल रहा था काफ़ी मतलब जो है हेल्प कर रहे थे। और साथ में मतलब जो है ना टाइम से पहले जो है ना फायर ब्रिगेड भी मतलब जो है ना यहाँ पहुँच गई थी। छोटी गाड़ी थी मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसके बाद बड़ी गाड़ी आया, उससे काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल हुआ। लगातार पानी का मतलब जो है ना टैंकी आ ही रहा था, समझे कि नहीं, आ रहा था। ये कम से कम जो है ना 2 बजे तक चला ये सिलसिला, 2 बजे तक चला ये। 2 बजे जाकर जो है ना 2 बजे के आसपास में जो है ना आग जो है ना मतलब कंट्रोल हुआ। इसमें सबसे बड़ा योगदान है यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं, काफ़ी हेल्प किया है ये लोग, जो है ना धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत मेहनत की है ये लोग रात को, समझे कि नहीं। और फायर ब्रिगेड का भी मतलब धन्यवाद देते हैं, वो लोग भी काफ़ी हेल्प। चलिए धन्यवाद। तो आपने सुना कि जो स्थानीय जो ग्रामीण है उन्होंने क्या कहा। तस्वीरें हम आपको दिखा दे रहे, बच्चे को थोड़ा हटाना चाहेंगे। तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से निकल रही है। स्थानीय जो लोग हैं, जैसे ही लोगों को यह घटना मालूम चली, स्थानीय लोग भी इस घटना को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मगर यूँ कहा जाए कि रात्रि 2 बजे तक, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक काफ़ी भयावह स्थिति थी। आग लगने के बाद आग पर स्थानीय लोगों के द्वारा और दमकल की गाड़ी पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकानदार से हमने बातचीत किया, दुकानदार का क्या कहना है, कितने का सामग्री था, उन्होंने बताया कि क्या हमारा क्षति हुआ है।